Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will going to cover four tenses in one video. Those tenses are present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Okay, these are very easy to understand. First tense, simple present tense. The simple present tense is used to describe habitual actions, general truths, facts, or permanent situations. अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट को आपको पता है हाल को कहते हैं, वो वक्त जो अभी गुजर रहा हो, जो अभी मतलब जो चीज़ अभी हो रही हो, ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसको कहते होते हैं प्रेजेंट मोमेंट का टेंस, ठीक है? और टेंस कहते होते हैं बेसिकली ज़माने को। तो अब किस ज़माने की बात हो रही है? हाल के ज़माने की, वो वक्त जो अभी हो रहा है उसकी। तो प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन में आता है कि इसमें हम हमारे जो आदत होती हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, वो होते हैं, जनरल ट्रूथ्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, या हमारी जो परमानेंट सिचुएशंस होती हैं वो होती हैं प्रेजेंट टेंस। ये मतलब डिस्क्राइब करती हैं प्रेजेंट टेंस को। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है? हैबिट्स में हमारे पास आ जाता है शी गोज फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग। अब ये उसकी आदत है कि वो हर मॉर्निंग रन के लिए जाती है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? क्योंकि वो हर रोज जाती है। जनरल ट्रूथ्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये जो है इसमें भी देखें सूरज रोज जो है ईस्ट से राइज करता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है। परमानेंट सिचुएशन, शी लिव्स इन पेरिस। अब जो है ये जो सिचुएशन है ये परमानेंट है कि वो पेरिस में रहती है, ठीक है? जब वो पेरिस नहीं जाएगी या पेरिस छोड़ देगी तो उसमें हम लोग पास्ट या फ्यूचर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ये प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिसमें हमारी हैबिट्स होती हैं, जनरल ट्रूथ्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं और परमानेंट सिचुएशंस होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब ये जो है ये आपको इसके नाम से पता लग गया, वो काम जो अभी जारी हो रहा हो, मतलब हाल का काम जो अभी भी हो रहा हो, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और एक्शंस दैट आर ऑन गोइंग, ठीक है? सो इजी। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आई एन जी। अब ये याद रखिएगा, जो टेंस कंटिन्यू हो रहा होगा उसके आगे जो वर्ब की जो फॉर्म लगाएंगे वो आई एन जी होगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, आई एम राइटिंग एन ईमेल। ये एग्जाम्पल है। और अभी मैं आपको अपने पास से कहती हूँ आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है? ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें टॉकिंग क्या है? आई एन जी। राइटिंग क्या है? आई एन जी। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? आई एन जी। ऑन गोइंग एक्शन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अब ये जो है प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये जो टेंस है ये कंटिन्यू है, जारी है, ठीक है? वो फुटबॉल खेलना बंद नहीं कर चुके, या वो बाद में नहीं खेलेंगे, वो अभी खेल रहे हैं और वो उनका जो काम है अभी जारी है, उनका जो प्लेइंग है जारी है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं उन्हें हमेशा आई एन जी लगता है, और वो जो होता है वो ऑन गोइंग वर्क होता है। Now, present perfect tense. The present perfect tense is used to express actions that happened at an indefinite time in the past, actions that started in the past and continue into the present, और actions that have relevance to the present moment, ठीक है? अब ये जो present perfect tense है इसकी क्या definition है? इसमें ये है कि कोई काम जो था वो past में हुआ, ठीक है? past में थोड़े टाइम के लिए हुआ, या जो है वो पास्ट में काम हुआ लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आएगी। इंडेफिनेट टाइम इन द पास्ट, शी हैज विजिटेड इटली, ठीक है? अब वो जो है उसने इटली को विजिट किया था। तो अभी ये बात अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? शी हैज विजिटेड इटली, लेकिन ये काम उसने कब किया था? उसने पास्ट में किया था। तो मतलब जिस टेंस में आपके पास टाइम स्पेसिफिकेशन आ जाए ना, उसको आप कह सकते हैं परफेक्ट होता है, ठीक है? परफेक्ट टेंस। दूसरा, यहाँ जो लिखा हुआ है इनडेफिनेट टाइम इन द पास्ट, तो जो इनडेफिनेट है, जब हम सिंपल टेंसेस की बात करते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इनको भी इनडेफिनेट बोला जाता है, ठीक है? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट। अब उस काम की बात होने जा रही है जो पास्ट में हुआ था लेकिन अभी तक जारी है। ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। रेलिवेंस टू द प्रेजेंट, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, ठीक है? तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसमें वो काम होता है कि जो पहले हो चुका था या पहले हो रहा था और अभी तक जारी है, या इसमें जो है क्या कहते हैं,
टेंस स्पेसिफिकेशन होती है। अगर आप इसके फार्मूला की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, इसमें आप ये याद रखिएगा जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें हमेशा हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है, ठीक है? आई, वी, यू के लिए हैव और ही, शी, इट के लिए हैज़। और वर्ब की जो इसमें फॉर्म यूज़ की जाती है वो हमेशा पास्ट की जाती है, जैसे शी हैज़ विजिटेड, ठीक है? विजिट नहीं है, विजिट्स नहीं है, ईडी लगा के इसको पास्ट पार्टिसिपल किया है। ही हैज़ लिव्ड, ईडी पास्ट पार्टिसिपल, दे हैव फिनिश्ड, ईडी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? तो इनमें पास्ट पार्टिसिपल आता है और इनमें हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है। अब हम 4 टेंसेस की तरफ चलते हैं। 4 टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense is used to describe actions that started in the past and are still continuing, or actions that have recently stopped but have a connection to the present. आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो काम जो अभी तक जारी हो रहा हो। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें ऐसे काम होते हैं जो पास्ट में होते हैं लेकिन अभी तक जारी हो रहा होता है, या वो काम जो पास्ट में रुक गया था लेकिन इसका प्रेजेंट में जो है कोई कनेक्शन होता है। इसके फॉर्मूले की तरफ आएँ तो जैसे परफेक्ट में हम लोगों ने लिखा था हैज़ और हैव, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ना उसमें बीन आएगा, हैज़ बीन, हैव बीन। और जो वर्ब की फॉर्म कौन-सी आएगी? आईएनजी। और आईएनजी क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस है, वो काम जो जारी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है, उसने अभी पढ़ाई खत्म नहीं की, वो कर रही है, आईएनजी, ठीक है? वर्ब की 4 फॉर्म आ गई। और हैज़ बीन, रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शन विद द कनेक्शन टू द प्रेजेंट, इट हैज़ बीन रनिंग हैवीली, ठीक है? तो अब इसमें बताया गया है कि कोई एक्शन जो कि स्टॉप हो चुका था लेकिन उसका जो है अभी तक कनेक्शन है। सो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।